नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है, ये एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के वीडियोज़ खास तौर पर बनाए जा रहे हैं हमारे साथी अध्यापकगण के लिए और जो स्टूडेंट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, ताकि वो एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़कर अच्छे तरीके से समझ सकें। तो यदि आप कंप्लीट बुक पढ़ना चाहते हैं, कंप्लीट चैप्टर पढ़ना चाहते हैं लाइन टू लाइन, या फिर अपनी कक्षा का और कोई विषय भी लाइन टू लाइन पढ़ना चाहते हैं, तो चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाइए। वहाँ आपको लाइन टू लाइन सब्जेक्ट पढ़ाए हुए मिलेंगे और साथ में इनके क्वेश्चन आंसर की भी प्लेलिस्ट आपको अलग से मिल जाएंगी। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए, हमारा आज का जो लेसन है वो हम स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेसन नंबर 4। इसमें हम पढ़ेंगे विद्युत के चुंबकीय एवं तापीय प्रभाव। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको कहानी बता देता हूँ एक, जो इस लेसन के बिल्कुल स्टार्टिंग में दी हुई है। तो यहाँ पे क्या था, ये एक स्कूल का दृश्य है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या था कि अध्यापक ने कहा था कि आप स्कूल के लिए साइंस के कुछ प्रोजेक्ट बना के लेके आइए। उसको हम बोलते हैं विज्ञान प्रदर्शनी, कि जो विज्ञान से संबंधित कुछ उपकरण है, कुछ चीज़ें आप बना के लेके आइए और उसकी हम प्रदर्शनी लगाएंगे। प्रदर्शनी मतलब दिखाएंगे उन चीज़ों को। ठीक है। तो दो विद्यार्थी थे आपके, ये दोनों विद्यार्थी थे। ये एक जो विद्यार्थी ने चीज़ बनाकर लेके आए थे, उसको देखकर बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हुए वे। बहुत ज़्यादा क्या हुए, हैरानी हुई। वे हर एक बच्चे की चीज़ों को जाकर देख रहे थे कि किसने क्या बनाया है। लेकिन एक लड़की थी, उसने ये एक चीज़ बनाई हुई थी भी। ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं भी? ठीक है, इस चीज को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं उत्थापक विद्युत चुंबक भी। पहले आपको मैं किन सवालों के आपको जवाब ढूंढने हैं वो आपको समझा रहा हूं। यहाँ पर उन्होंने एक चीज देखी भी। क्या चीज देखी? ध्यान से, आपको डायग्राम दिख रहा होगा ये। अगर नहीं भी दिख रहा तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। उन्होंने देखा कि एक लड़की ने क्या, कौन सा उपकरण बनाया था? उसने बनाया था विज्ञान प्रदर्शनी थी ये, या था उत्थापक विद्युत चुंबक। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा एक नाम, कि विद्युत चुंबक भी। उत्थापक क्या होता है? जो वस्तुओं को उठाने के काम आता है, एक स्थान से दूसरे स्थान के तक ले जाने में भी। ठीक है। तो वो किसके माध्यम से किया जा रहा था? वो किया जा रहा था विद्युत चुंबक के द्वारा। ठीक है। उन्होंने एक चीज नोटिस की। उन्होंने देखा कि ऐसे लोहे की क्लिपें रखी हुई थी भी। ऐसे क्या थी? लोहे की क्लिपें रखी हुई थी। आपको चीज दिख रही है? तो यहाँ पे क्या था? एक सेल था। क्या था? एक सेल था। और सेल क्या था? दो तारों के द्वारा कनेक्ट था। और यहाँ पे ऐसे की लटकी हुई थी। और यहाँ पे ये तार इसके द्वारा था और बीच में एक की लगी हुई थी इस प्रकार की। आपको चीजें दिख रही है यहाँ पर? उन्होंने देखा कि जब इस लड़की ने, जिसने प्रोजेक्ट बनाया था, इसको बंद किया। बंद किया मतलब कि जैसे ही बंद करेगा तो सेल में आपको पता है कि पॉजिटिव से धनात्मक सिरे की ओर से जो आपकी धारा प्रवाहित होने लगती है और जो ऋणात्मक तक जाती है। मतलब इस तार में से धारा प्रवाहित होने लगती, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता, और इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण विद्युत धारा इसमें प्रवाहित होगी। मतलब इसमें से बिजली गुजरने लगेगी, जो आप आम भाषा में समझ सकते हैं। जैसे ही इसमें से विद्युत धारा का प्रवाह हुआ, तो क्या हुआ कि ये जो कीलें थी आपकी, लोहे की क्लिप थी, छोटी छोटी लोहे की क्या थी? क्लिप थी। वो सारी इस चुंबक से चिपक गई। मतलब इस कील से चिपक गई। अब वो बच्चे हैरान हैं। हैरान क्यों हैं? क्योंकि आप लास्ट कक्षा में पढ़ के आए हैं कि जो भी चुंबकीय पदार्थ से बनी चीजें हैं या फिर चुंबकीय पदार्थ है, उसको आकर्षित कौन करता है? चुंबक करता है भी। क्या करता है? चुंबक। लेकिन बच्चे देख रहे कि यहाँ तो लोहे की कील है। लोहे की कील चुंबक थोड़ी है। तो ये जो किल्पे थी वो कैसे आकर्षित हुई भी? क्या हुई? कैसे वो आकर्षित हुई? मन में क्वेश्चन आपके भी आया होगा कि ये तो आपका सेल है, ये आपके तारे लगी हुई हैं। जैसे इसने ऑन किया इसको, इस जो कील की ये सारी जो क्लिपें थी लोहे की छोटी छोटी, ये इसके चिपक गई। ये क्यों चिपकी हुई? क्योंकि आपने पढ़ा था कि ये जो लोहा एक चुंबकीय पदार्थ है और उससे बनी कोई भी चीज चुंबक से चिपकती है। तो ये आपकी इस लोहे की कील से क्यों चिपकी? और फिर क्या हुआ, बाद में बताता हूँ आपको। जैसे ही आपका क्या हुआ कि ये इसने बंद किया, मतलब स्विच को क्या कर दिया? ऑफ कर दिया। तो यहाँ से कट लग गया। कट लग गया तो मतलब कि धनात्मक से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके ऋणात्मक तक नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है। तो क्या होगा? इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो जैसे ही इसने इसको ऑफ किया स्विच को, तो तब क्या हुआ कि जो लोहे की कीलें थी, आपकी क्लिप थी, वो नीचे गिर गई भी। अब नीचे वो कैसे गिरी?
मतलब अब इसने उसको चिपकाना छोड़ दिया, जैसे ही आपकी विद्युत धारा बंद हुई तो उन्होंने इसको चिपकाना छोड़ दिया, इसको वापस नीचे गिर गई। अब ये काम कैसे करता है उत्थापक, ये तो इसका छोटा सा मॉडल है। आपको बड़ा मॉडल दिखाया गया है अभी, क्या दिखाया गया है बड़ा मॉडल, पीछे आप देखेंगे डायग्राम में, थोड़ा सा मैं आपको और करके दिखाता हूँ इसको ताकि आपको समझ में आए भी। तो ये देखिए कि ये आपके लोहे के पाइप हैं, क्या हैं, लोहे के आपके पाइप हैं। तो यहाँ पे देखिए कि इसमें से आपकी विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो ये चुंबक की तरह कार्य करते हैं। अब इसको इसको उठा के यहाँ पर रखना है, तो ये आपकी लोहे की चीजें, ये आपका विद्युत, जैसे ही इसमें इलेक्ट्रिसिटी होगी ना, इलेक्ट्रिसिटी इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होगी, तो ये जो आपके थी कीले लोहे की जो ये लगी हुई प्लेटें, ये एक चुंबक बन जाएंगी। क्या बन जाएंगी, चुंबक बन जाएंगी, चुंबक की तरह कार्य करना स्टार्ट कर देंगी। तो इन पाइपों को इनको चिपका लिया ऊपर, और अब इसको उठा के कहाँ, यहाँ इसके ऊपर ले आए, इसमें रख दिया, ये रेलगाड़ी है इसमें। जब ये इसमें रख देगा ना, तो ये इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से बंद कर देगा, तो ये पाइप है इससे छूट जाएंगे, अलग हो जाएंगे, और फिर ये दोबारा से अगले पाइपों को इसी प्रकार उठाएगा। इसी प्रकार से ये काम करता है उत्पादक विद्युत चुंबक की तरह। अब हम समझते हैं कि इन्होंने किस प्रकार से काम क्यों करना स्टार्ट किया। तो चलिए अब हम लाइन को बार बार, सॉरी, लाइन टू लाइन पढ़ना स्टार्ट हम करते हैं अभी। अब आपको वही चीज़ एक बार रिपीट हो रही है, आप उस चीज़ को समझ लीजिए। जो क्वेश्चन आएँगे वो मैं आपको साथ-साथ बताता चलूँगा कि आपको कौन से क्वेश्चन याद करने हैं। विद्यालय में विज्ञान प्रदर्शनी लगी थी, जिस कारण चारों ओर चहल-पहल थी भी। चहल-पहल थी मतलब आपके स्कूल में फंक्शन होता तो आप देखना कि गहमा-गहमी मिलेगी स्कूल में, चाहे आपको चहल-पहल मान लो कि मतलब भीड़-भाड़ थी भी। मोहिनी और आकर्ष ने अपने मित्रों के साथ एक प्रदर्श से दूसरे प्रदर्श जाकर उत्सुकतापूर्वक विभिन्न प्रदर्शों के बीच में खोजबीन की, प्रश्न पूछे, मुख्य बिंदु अभिलेखित किए कि उन्होंने प्रमुख पॉइंट उन्होंने लिख लिए। ठीक है, वो इस विद्यार्थी के देखिए इसने क्या बना हुआ हुआ है, इसने क्या बनाया हुआ है, इसने क्या बनाया हुआ है, तो घूम-घूम कर वो देख रहे थे और उनसे सवाल भी पूछ रहे थे। एक सामान्य प्रदर्शन ने उन्हें बहुत आकर्षित किया। उनके विद्यालय की वरिष्ठ विद्यार्थी सुमना द्वारा प्रदर्शित उत्थापक विद्युत चुंबक का कार्यकारी प्रदर्श था, कि जो उनके विद्यालय की एक सीनियर स्टूडेंट थी सुमना, उसने बनाया हुआ था क्या, जो उत्थापक विद्युत चुंबक का कार्यकारी प्रदर्शक, मतलब कि जो आपका बड़ा विद्युत उत्पादक चुंबक होता है वो किस प्रकार से कार्य करता है वो बनाया हुआ था। ठीक है, मतलब उसका छोटा मॉडल बनाया हुआ था, उसको देखकर वो बहुत ज्यादा आकर्षित हुए। इसमें किसी क्रेन की तरह कोई हुक नहीं लगा था, अपितु एक कील के ऊपर तार लपेटकर उसे बैटरी से संयोजित किया गया था। मतलब कि एक आपका उसमें कोई हुक नहीं था, उत्थापक आपका क्रेन मान लीजिए आप, लेकिन उसमें कोई हुक नहीं था। उसमें सिर्फ क्या थी, एक कील थी, कील के ऊपर तार लपेटे हुए थे, और वो तार को आपको सेल के माध्यम से कनेक्ट किया हुआ था, सेल के द्वारा। ठीक है, जब सुमना ने प्रीपथ बंद किया तो कील ने लोहे से बनी कागज क्लिपों को चुंबक की बाती ऊपर उठाया भी। लोहे से बनी थी भी वो, जो आपकी लोहे की पतली पतली क्लिपें थी। तो जैसे ही उसने प्रीपथ बंद किया ना, यहाँ मैं आपको समझा देता हूँ मैं, और आप भी घर पर ट्राई करके देखना भी। आपके घर पे छोटे छोटे जो स्टेपलर वाली पिन है ना लोहे की, उनका आप यूज कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको एक सेल लेना है इस प्रकार से भी। आप कहेंगे सर हमने सेल ले लिया, दिख रहा होगा आपको यहाँ से एक वायर पतली सी आपको यहाँ से, और आपको क्या करना, एक लोहे इसकी तार की ना, एक लोहे की कील के ऊपर ऐसे बना के और ऐसे घुमा के और ऐसे इसे जोड़ देना, जोड़ दी। ठीक है, अब यहाँ आपको क्या लगानी है, किसके ऊपर लपेटे खुआओगे तार के, एक लोहे की कील है आपके, कोई पेच मिल जाएगा उसके ऊपर आप क्या लपेटे खिला देना, और यहाँ पे आप स्टेपलर की पिन रख देना भी, अपने हथेली पे स्टेपलर की पिन रखना। और जब आप इसको यहाँ पर इसके साथ अटैच कर दोगे ना सेल को दोनों तरफ से, तो देखना कि जो स्टेपलर की पिन है वो आपने यहाँ जो कील जिसके चारों तरफ आपने तार के लपेटे लगाए थे उसके साथ चिपक जाएंगी। आपको आ गई बात समझ में? तो यही कहा कि क्लिपों को चुंबक की बाती ऊपर उठाया भी। जैसे ही सुमना ने परिपथ खोला मतलब कि यहाँ से आपको कट लगा देना बीच में से कहीं से, मतलब कि ये डायरेक्ट आपका परिपथ कंप्लीट नहीं होना चाहिए। परिपथ कंप्लीट आप समझ गए होंगे? यहाँ से कुछ विद्यार्थियों को दिख नहीं रहा होगा कि देखिए आपका परिपथ इस तरह से कंप्लीट नहीं होना चाहिए, इसलिए आप बीच में कोई भी पिन वगैरह आप लगा सकते हैं। आगे मैं आपको दिखा भी दूंगा कि किस प्रकार से आपको इम्प्लीमेंट करना है। जैसे ही आप यहाँ से इसको डिस्कनेक्ट करोगे ना, जैसे ही आप इसको यहाँ से डिस्कनेक्ट करोगे, तो क्या होगा कि जो आपका
विद्युत धारा इसमें से रुक जाएगी और जो ये कीलें थी आपकी, वो क्या होगी, नीचे गिर जाएँगी भी। यहाँ से मान लीजिए कि ये आपने की इस प्रकार से लगा दी। इसको आपने टच करा दिया, तो विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी। यदि आपने इसको हटा दिया, तो विद्युत धारा रुक जाएगी। जैसे ही विद्युत धारा गुज़रेगी, ये कील पे इससे चिपक जाएँगे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। तो ये अब ये कहते हैं कि लोहे की जो कीलें थी, जो नीचे आपके पिन थी लोहे की, ये आपकी चुंबकीय पदार्थ है, क्योंकि लोहा आपका चुंबकीय पदार्थ है और लोहे से बनी सारी चीज़ें चुंबकीय पदार्थ कहलाती है। अब उन्होंने कहा कि उन्होंने ये पढ़ रखा था कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक में कि क्या पढ़ रखा था, जो आप भी पढ़ कर आए होंगे भी। चुंबकों को जानने में सीखा था, ये चुंबकों को जानने का अध्याय था आपका, कि यह स्मरण आया कि चुंबकीय पदार्थ चुंबकों को द्वारा आकर्षित होते हैं और लोहा एक चुंबकीय पदार्थ है, परंतु सुमना के प्रदर्श में कोई चुंबक नहीं था, अपितु एक विद्युत परिपथ था। वे बहुत रोमांचक थे, इस प्रदर्श को स्वयं बनाने का प्रयास करना चाहते थे और उसके मन में क्वेश्चन आया था कि लोहा आपका चुंबकीय पदार्थ है और यहाँ पर लोहे का पदार्थ उस कील की ओर आकर्षित हो रहा था, तो उन्हें समझ में नहीं आया कि चुंबक तो इसमें है नहीं, फिर वो कैसे उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। तो यही चीज़ हमें जाननी है कि वो कैसे उसकी तरफ आकर्षित हो रहे थे। आप घर पर इसको कैसे बना सकते हैं और किस प्रकार से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते थे। ये था आपका प्लेटफ़ॉर्म भी, कि आपको मन में थोड़ी-सी जिज्ञासा हुई कि ये चीज़ें कैसे हो रही है, चुंबक लगी थी या नहीं लगी थी, तो फिर वो आकर्षित कैसे हुई? इन क्वेश्चनों के जवाब आपको जानने हैं। तो चलिए अब हम अध्याय को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक एक्सपेरिमेंट करना है कि चीज़ें क्या घटित हुई उसके लिए। यदि कोई अध्यापक है, इस वीडियो को देख रहा है, तो उसके अगर स्कूल में ये सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, तो बच्चों को ये जो एक्सपेरिमेंट है वो करके ज़रूर दिखाएँ। मैं कोशिश करूँगा आपको यहाँ पे पूरा समझाने की भी, ठीक है? तो ये देखिए, सबसे पहले आपके पास क्या है, एक चुंबकीय दिक्सूचक। ये आपका चुंबकीय दिक्सूचक हो रहा होता है, ये आप दिखते हैं और इसमें जो उसकी निडल होती है ना, ये सुई होती है, ये आप एक चुंबक की तरह कार्य करती है। एक पतली सी आपकी चुंबक होती है। क्या होती है? चुंबक होती है भी, ठीक है? ये जो लाल सिरा है इसका, ये नॉर्थ पोल होता है और ये दूसरे वाला साउथ पोल होता है। अब होगा क्या आपको, जब भी आप इसके पास किसी चुंबक को लेके आएंगे, जब भी आप किसी चुंबक को इसके पास लेके आएंगे, तो ये जो सुई है ना आपकी, जो इस जगह दिख रही है, ये आपका हिलना स्टार्ट कर देगी। क्या करना स्टार्ट कर देगी? डिफ्लेक्शन आपका स्टार्ट कर देगी भी, ठीक है? विक्षेपण इसको बोलते हैं। तो क्या होगा, तो इसका मतलब आप देखिए, एक लकड़ी को आप लेके आइए, ये ऐसी की ऐसी रहेगी, ठीक है? आप किसी चुंबक को लेके आएंगे ना, तो ये हिलना स्टार्ट कर देगी। अब आप कहेंगे, सर हिलेगा, हिलेगी क्यों भी ये? क्यों हिलने का क्या कारण है? जब चुंबकीय पदार्थ आपको पता है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। जब चुंबक लेके आएँगे हम दूसरी, तो उसका भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल होगा। आप कहेंगे, सर बिल्कुल, मैं मान लेता हूँ कि ये एक चुंबकीय है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। उत्तरी ध्रुव और आपका दक्षिणी ध्रुव, ठीक है? जब इसके पास मैं लेके आऊँगा, यदि इस चुंबक का उत्तरी धुरा इसके साथ आएगा, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगी या रिफ्लेक्ट करेगी, या तो इसको आकर्षित करेगी। ये अगर इसका ये आ गया ना, तो ये इसमें मूवमेंट होगी भी। क्या होगी? मूवमेंट होगी। तो यही हमें देखना है कि मूवमेंट को देखना है, इसके डिफ्लेक्शन को हमें देखना है, क्या इसमें डिफ्लेक्शन होगा या नहीं होगा भी। तो आपको क्या करना है, एक चुंबकीय दिक्सूचक लेना है, एक विद्युत सेल लेना है, एक सेल धारक। सेल धारक क्या होता है? जिसमें सेल आप फिट कर सकते हैं। 2 आरेख पिन, ड्राइंग पिन, एक सुरक्षा पिन। तो मैं आपको ये चीज़ें दिखा देता हूँ एक बार भी। ये देखिए भई, ये डायग्राम आपको यहाँ से सारी चीज़ें समझ में आ जाएँगी आपको कि क्या चीज़ हुई थी। तो ये देखिए आप कि ये आपने एक वायर ले रखा है, वायर यहाँ से इस प्रकार से कनेक्ट के इसको एक गत्ते पे रख लिया और ठीक इसके ऊपर से आपने ये तार गुजारा है और यहाँ पे इसको, ये सेल धारक होता है जिसमें सेल लगा हुआ ना, और ये आपकी एक सेफ्टी पिन होती है अभी, जो आपको घरों में यूज़ करते हैं, और ये आपकी ड्राइंग पिन है जो आप नोटिस बोर्ड पे देख सकते हैं। अब आप मुझे बताइए, क्या इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है अब? आप कहेंगे, सर हमें दिख रहा है कि यहाँ से हमने स्टार्ट किया, इस प्रकार से चलता रहा, यहाँ से सेल आ गया, ये कनेक्ट हो गया, ये कनेक्ट हो गया, यहाँ पे कनेक्शन नहीं है, तो इसका मतलब विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। तो आपको दिक्सूचक की सुई दिख रही है कि बिल्कुल जैसी थी वैसी ही है, जैसी थी वैसी ही है। ये बात आपको समझ में आई या फिर नहीं आई? आप कहेंगे, सर बिल्कुल समझ में आ गई कि इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही। फिर हमने क्या किया, आगे देखिए।
ये अगले वाला डायग्राम है। अब आप मुझे बताइए, क्या आपको विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है इसमें? तो आप चेक कर लेंगे तुरंत, अब तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कि सर यहाँ से स्टार्ट होगा पॉजिटिव से और इस प्रकार से चलता हुआ इस प्रकार से चलती हुई विद्युत धारा यहाँ से कंप्लीट हो गया। आपका परिपथ है वो कंप्लीट है, पूरा है परिपथ। परिपथ पूरा होगा तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो अब बताइए सुई कहाँ थी और कहाँ आ गई? तो सुई आपकी किस प्रकार से थी? यहाँ थी भैया, इस प्रकार से नॉर्थ साउथ में। अब वो यहाँ पर आ गई, मतलब वो डिफ्लेक्ट हो गई अपनी जगह से। आपको पता चल गया ना? आपने ध्यान नहीं दिया हुआ शायद डायग्राम में, बुक में, लेकिन ये डिफ्लेक्ट हो गई। डिफ्लेक्ट हो गई तो इसका मतलब इसके पास कोई ना कोई चुंबक आई है अभी। कोई ना कोई चुंबक आई है। वो चुंबक कहाँ है अभी? क्या आपको दिख रही है? तो आपका मतलब है कि ये जो तार है ना, यही चुंबक है अभी। क्या है? ये तार है, यही चुंबक है। आप कहेंगे सर तार के अंदर चुंबक छिपा रखी होगी, कि आपने तार नहीं, आपने चुंबक ले रखा, लेकिन बेटा ऐसा नहीं है। अब आपने फिर क्या किया? फिर आप इसको हटा देंगे। यहाँ से आपने क्या कर दिया? इसको सरका दिया। सर्किट आपने क्या कर दिया? इस तार में से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, तो ये चुंबक बिल्कुल, ये जो सुई है ना, पहले वाले स्थान पे बिल्कुल ऐसे सो जाएगी। कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब चुंबक गई, गायब। फिर आपने लगाया, फिर ये डिफ्लेक्ट होगी, चुंबक आ गई। अब इस बात का मतलब आप क्या समझते हैं कि जब हम इस तार में से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं ना, तो वो क्या है, आपकी जो तार है वो चुंबक बन जाता है, एक चुंबक की तरह कार्य करता है। तो यही होता है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। जब भी हम किसी चालक में से विद्युत धारा का हम क्या करते हैं, प्रवाह करते हैं, किसी चालक में से विद्युत धारा गुजारते हैं, तो वो चालक क्या है, एक चुंबक की तरह कार्य करता है। इसको हम बोलते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय गुण। अब हम इसकी आपको थ्योरी पढ़ाते हैं, जो आपको दी हुई है बुक में भी। अब आपने ये सारी चीज़ें कर ली, अब अवलोकन है अभी। अब पुनः दिक्सूचक की देखिए भई, आपने क्या देखा भई? आपने यहाँ पर ऊपर सिर्फ़ आपको ये बताया गया किस प्रकार से आपको जोड़ना है, वो मैंने डायग्राम के माध्यम से आपको समझा दिया, ठीक है? आपने देखा होगा जैसे ही परिपथ में धारा प्रवाहित होती है भई, जैसे ही आपने इसको कनेक्ट किया पिन को, तो परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह होगा, तो दिक्सूचक सुई अपनी प्रारंभिक दिशा से विक्षेपित हो जाती है। जो उसकी प्रारंभिक दिशा थी ना, विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो प्रारंभिक दिशा से जो सुई है वो दूसरी जगह चली जाती है। और जब धारा प्रवाह रुक जाता है, जब आपने उसको हटा दिया, विद्युत धारा का प्रवाह रुक जाएगा, तो दिक्सूचक सुई अपनी प्रारंभिक दिशा में वापस लौट आती है, जहाँ थी वो वही लौट आई। कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक जिज्ञासा के चुंबकों में जाने हम यह पहले ही सीख चुके हैं कि दिक्सूचक सुई एक छोटा चुंबक होती है। ये मैंने आपको बता दिया कि जो दिक्सूचक सुई है वो एक छोटा आपका क्या होती है, चुंबक होती है भी। जिसके समीप किसी चुंबक को ले जाने से इसमें विक्षेपण होता है, कि उसके नज़दीक यदि हम किसी और चुंबक को ले जाएँगे ना दिक्सूचक की सुई के पास, तो उसमें विक्षेपण होगा, वो अपने स्थान से दूर भाग जाएगी भी। यह चुंबकीय प्रभाव चुंबक एवं दिक्सूचक के मध्य किसी अचुंबकीय पदार्थ को रखने पर भी देखा जा सकता है भी। ठीक है? परंतु तार में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर दिक्सूचक, ये देखिए ये वाली लाइन रहेगी, यह चुंबकीय प्रभाव चुंबक एवं दिक्सूचक के मध्य किसी अचुंबकीय पदार्थ को रखने पर भी देखा जा सकता है। उसने कहा कि यदि हम उसके बीच में से कोई ऐसा पदार्थ रख देंगे जिसमें जो अचुंबकीय पदार्थ है, फिर भी ये चीज़ हमें दिखाई देगी भी। कई बार आपने देखा होगा कि आप यहाँ लोहे की कुछ कीलें रख लेते हैं, बुरादा वगैरह, चुंबक को मिट्टी में घुमाना, कुछ कण उसके चिप जाएँगे, उसको हथेली पे यही रखते हैं और यहाँ पे चुंबक आप घुमाते हैं भी। तो वो क्या है, वो जो कण है वो आपके हिलने लगते हैं भी। क्या है? हिलने लगते हैं। आपको आ गई बात समझ में? तो इसका मतलब है कि अगर आप उसके बीच में चुंबकीय, आपने दिक्सूचक आपका यहाँ पर है, यहाँ पर चुंबक है, बीच में आपने एक अचुंबकीय पदार्थ रख दिया, फिर भी आपकी वो सुई है वो आपकी क्या होगी, डिफ्लेक्ट, चुंबक डिफ्लेक्ट होगी। ये बात यहाँ पर बताया गया है। परंतु तार में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर दिक्सूचक सुई विक्षेपित क्यों होती है? हमारा क्वेश्चन ये था कि तार में जब विद्युत धारा प्रभावित हुई, तो आपकी जो चुंबकीय सुई थी वो विक्षेपित हुई, वो हिलने लगी। यह विक्षेपण इंगित करता है कि धारावाही तार का मतलब जिस तार में से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तार का दिक्सूचक सुई पर चुंबकीय प्रभाव होता है। जब धारा प्रवाह रोकते तो चुंबकीय प्रभाव समाप्त हो जाता है, कि जब हमने उसको क्लिप को हटा दिया था तो धारा रुक गई, तो तार ने जो चुंबकीय प्रभाव था वो दिखाना बंद कर दिया। और दिक्सूचक सुई प्रारंभिक दिशा में लौट आती है। चुंबक अथवा धारावाहिक तार के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय प्रभाव भी।
अब ये आपको याद करना है अभी, ठीक है? चुंबक अथवा धारावाही तार के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है भी। तो उसने कहा कि जहां जहां तक हम चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव करेंगे, चाहे किसी चुंबक के चारों ओर, चाहे आपका चुंबकीय धारावाही तार के चारों ओर, वह उसका क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अब कैसे, देखिए आप कहेंगे सर, आपने क्या किया कि लोहे के ऐसे कण फैला दिए भी। आपने क्या कर दिया? लोहे के कण आपने फैला दिए ऐसे। आपको चुंबकीय क्षेत्र जानना है ना किसी चुंबक का, तो मैं बताता हूँ कैसे जान सकते हैं आप। आपने पूरे एक बड़ा सारा गत्ता ले लिया और यहाँ पे आपको क्या कर लिया कि चुंबक के कण आपने फैला दिए। ठीक है, सॉरी, चुंबकीय पदार्थ के लोहे के कण आपने फैला दिए और आपने क्या किया, चुंबक यहाँ बीच में रख दिया। अभी आपने क्या रख दिया? चुंबक आपने बीच में इस प्रकार से रख दिया। आपने रख दिया, स्टेपलर की पिन भी आप फैला सकते हैं। तो जितने एरिया में हम मान लेते हैं कि इतने एरिया के भी, जो मैं येलो कर रहा हूँ, इतने एरिया में जो कण थे वो सारे इस चुंबक के चिपक गए भी। उस वो सारे इस चुंबक के चिपक गए। आप कहेंगे सर ये जो आपके कण थे बाहर रह गए, ये क्यों नहीं चिपके भी? ये इसलिए नहीं चिपके क्योंकि ये चुंबकीय जो इसका प्रभाव था ना, चुंबकीय क्षेत्र था, उससे बाहर थे। ये किस कहाँ तक अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकती है? जहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव होगा। जितना चुंबकीय क्षेत्र होगा ना, उतने एरिया में ही उतने क्षेत्र के कणों को ये अपनी ओर आकर्षित कर लेगी। तो यही चीज़ आपको बताई गई है। चुंबक अथवा धारावाहिक तार के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय क्षेत्र का हम चुंबकीय प्रभाव का अनुभव कर सकते हैं। अब चुंबकीय क्षेत्र इसका कितना बड़ा हो गया? आप कहेंगे सर ये इतना बड़ा इसका चुंबकीय क्षेत्र हो गया क्योंकि यहीं तक हम क्या है, चुंबकीय प्रभाव को महसूस कर सकते हैं। अब दोबारा सुन लीजिए, एक बार साथ-साथ बोलिए, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? चुंबक व धारावाहिक तार के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें हम चुंबकीय प्रभाव अनुभव कर सकते हैं। चुंबक अथवा धारावाहिक तार के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें हम चुंबकीय प्रभाव अनुभव कर सकते हैं, वह आपका चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। आप एक्सपेरिमेंट मैंने आपको आसान बता दिया, इस प्रकार आप चेक कर सकते हैं। ठीक है। आप कहेंगे सर अब चुंबक का है, वो जो चुंबकीय क्षेत्र है किस पे निर्भर करता है? ये इसकी ये देखते हैं कि इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कितना बड़ा हो सकता है, छोटा। छोटी चुंबक है, छोटा लगेगा क्योंकि उसकी शक्ति कम होती है। बड़ी चुंबक होगी, उसका जो चुंबकीय क्षेत्र वो बड़ा होगा। तो हम क्या चुंबक के क्षेत्र को घटा या बढ़ा सकते हैं, वो भी हम अभी बात करेंगे। तो सबसे पहले आप बता दीजिए, क्या आपको चुंबकीय क्षेत्र समझ में आ गया? चुंबक व धारावाही तार मतलब जिसमें से आपकी विद्युत धारा गुजर रही, उस तार को हम धारावाही तार कहते हैं। चुंबक व धारावाहिक तार के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें हम चुंबकीय प्रभाव को महसूस कर सकते हैं, वो आपका चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। पेपर में ज़रूर आएगा, चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं। जब किसी चालक में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ठीक है? अब ये बिल्कुल आसान, अब आपको क्या बताना है? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मतलब विद्युत धारा क्या बना देती है? चुंबकीय प्रभाव जब दिखाती है। तो अब आपकी इसकी परिभाषा बिल्कुल आसान है। तो अब आपको ये एक और परिभाषा आई है जो आपको याद करनी है और आपके एग्जाम में यही आपको देखने को मिलेंगे 1-2 क्वेश्चन, या से आपको चुंबकीय क्षेत्र पूछ लेगा या विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पूछ लेगा भी। अब मैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और आपको याद करा लेता हूँ। जब किसी चालक में से कोई तार है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो इसके चारों ओर यह क्या दिखाता है आपको? एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है भी। क्या करता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। जब किसी चालक में से हम विद्युत धारा को गुजारते हैं, तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है या चाहे चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, उसको हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव बोलते हैं। आपको आगे बात समझ में? जब किसी चालक में से विद्युत धारा हम गुजारते हैं, तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसको हम बोलते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। जैसे ही हम तार में धारा का प्रवाह रोकते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र समाप्त हो जाता है। ये तो बात आपको समझ में आ गई होगी कि जो चुंबकीय प्रभाव कब तक रहेगा? जब तक उस तार में से विद्युत धारा गुजरती रहेगी। तो ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव भी। ठीक है। अब आपने कई बार एक बात बता दूं प्रैक्टिकल, आपके तार में से लाइट गुजरती है अभी, ठीक है? आपको कहते बड़े बड़े खंभे होते हैं ना, तो वो कहते उसके नजदीक मत जाना, वो आपको दूर से ही करंट मार देगा।
वो दूर से करंट नहीं मारता, वो क्या करता है कि आपके आसपास, आपके शरीर में आपने कोई लोहे की चैन पहनी होगी, लोहे का कड़ा होगा, लोहे का आपका कुछ होगा, तो वो क्या करता है कि जब उसमें से लाइट आपको पता है बहुत तेज़ गुज़रती है, क्वांटिटी उसकी हाई होती है, ठीक है? तो वहाँ पे क्या होता है उसके चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है ना वो मजबूत होता है और जैसे ही आपके शरीर में पहनी हुई कोई लोहे की चीज़ उसके संपर्क में आते हैं तो उसको खींच लेता है और साथ में आपको भी खींच लेगा और आप वहाँ नुकसान हो सकता है। तो इसलिए आपको कहा जाता है कि जो हाई वोल्टेज के तार हैं, उनसे आप दूर रहा करो भी। ठीक है? तो आपको समझ में आ गया कि विद्युत धारा और जो चुंबकीय प्रभाव वो एक दूसरे से संबंधित है। जब किसी हम चालक में से विद्युत धारा गुजारते हैं तो उस चालक के चारों ओर विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जिसको हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव बोलते हैं और चुंबकीय क्षेत्र से बोलेंगे किसी सॉरी किसी चुंबक और धारावाही तार के चारों ओर जो चुंबकीय प्रभाव जहां तक होता है उस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं सॉरी चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। चीजें क्लियर आपको दोनों। अब हम एक वैज्ञानिक के बारे में बात करेंगे, वही है आपका क्रिश्चियन ऑस्ट्रेडवी। ठीक है, तो इसने क्या किया था, जो आपने खोज की है ना विद्युत चुंबक की, वो खोज सबसे पहले इसने की थी भी। किसने? वो की थी आपकी क्रिश्चियन ऑस्ट्रेड ने। क्या की थी उसने? विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव को परिपृष्ठ घटनाएं। वे डेनमार्क के एक विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। ये कहा जाता है कि एक बार किसी प्रयोग का प्रदर्शन करते समय उन्होंने देखा कि जब किसी विद्युत परिपथ के स्विच को ऑन किया जाता है तो समीप रखी चुंबकीय दिक्सूचक सुई विक्षेपित होती है भी। तो उन्होंने क्या किया कि ये एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे, एक उन्होंने इस प्रकार से लगाया हुआ था, अभी कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, वो किस प्रकार से कि यहाँ आपका सेल लगाया हुआ है, यहाँ तक दिख रहा ना आपको? ये आपका सेल है, ये तार कनेक्ट है और यहाँ पर कुछ इंस्ट्रूमेंट लगा रखा था उन्होंने और यहाँ पे दिक सूचक रखा हुआ था, बाई मिस्टेक रखा हुआ था, गलती से ऐसी टेबल पे चीजें रखी हुई ना। तो जब उन्होंने इस स्विच को ऑन किया तो इसकी सुई हिली भी अपने स्थान से दूसरे स्थान तक। ठीक है? तो इन्होंने कोई नोटिस नहीं किया। फिर उन्होंने दोबारा अपना काम करने के दोबारा ऑन किया ना, तो फिर ये हिली। तब इसका ध्यान दिया, अरे! ये सुई है, वो क्यों हिल रही है दिक्सूचक की, चुंबकीय दिक्सूचक की। तब उन्होंने इसको जब ध्यान से इस पे बार-बार एक्सपेरिमेंट किए, तो ये समझ गए कि ये जब इसमें से हम धारा का प्रवाह करते इस तार में से, तो ये सुई हिल रही है, इसका मतलब कहीं न कहीं चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है और इन्हें एक्सपेरिमेंट ज़्यादा इस पे जाँच-पड़ताल की, तो उन्हें पता लग गया कि जब हम किसी चालक में से विद्युत धारा गुज़ारते हैं, तो उस तार के चारों तरफ चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। आपको आ गई बात समझ में? तो ये बात इसने खोज की थी और नाम ज़रूर याद रखें, क्रिश्चियन ऑस्ट्रेड। क्या नाम था? क्रिश्चियन ऑस्ट्रेड उनका नाम था। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के अनेक व्यवहारिक अनुप्रयोग होते हैं। उसने कहा कि चलो ठीक है, हमने विद्युत चुंबक बना ली, कोई दिक्कत नहीं है अभी। हमें पता लग गया कि जब किसी चालक में से हम विद्युत धारा गुजारते हैं तो वो चालक एक चुंबक की तरह कार्य करता है और उसके चारों तरफ एक चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। उसने कहा क्या इसके कुछ फायदे भी हैं क्या? तो वही बताता है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के अनेक व्यवहारिक अनुप्रयोग होते हैं। इसका उपयोग विद्युत चुंबक, विद्युत घंटी, विद्युत मोटर, विद्युत पंखे, लाउड स्पीकर एवं अनेक अन्य युक्तियों में किया जाता है। तो इन चीज़ों में इसका प्रयोग होता है। इसका विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किन युक्तियों में, किन उपकरणों में, किन यंत्रों में विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का प्रयोग होता है। तो आप इनके नाम याद रखने, विद्युत चुंबक में, विद्युत घंटी में, विद्युत मोटर में, विद्युत पंखों में, लाउड स्पीकर में, अनेक अन्य युक्तियों में इस प्रभाव का प्रयोग होता है। ये चीज़ें क्लियर है आपकी? अब हम बात करते हैं विद्युत चुंबक की भी। क्या है? विद्युत चुंबक की कुछ सेगमेंट है, तो ये हम अगले पार्ट में करेंगे। आज आपको सिर्फ 2 चीज़ें समझ में आनी चाहिए। क्या वो आई या फिर नहीं आई, ये मुझे बता देना कि विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? चुंबक और चुंबक और धारावाहिक तार के चारों ओर वो क्षेत्र जहां तक हम चुंबकीय प्रभाव को महसूस कर सकते हैं, वो आपका चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। और आपका दूसरा क्या बताया था? विद्युत का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है? जब किसी चालक में से विद्युत धारा गुजारते हैं तो उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, उसको हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं।
तो मैं आशा करता हूँ ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर भी समझ में ना आई तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और आगे हम पढ़ेंगे अगले पार्ट में विद्युत चुंबक बिल्कुल डिटेल से। इसी प्रकार से स्पीड आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि अगला पार्ट आप ज़रूर देखेंगे और आप बिल्कुल किसी प्रकार का कोई डाउट आपका मैं नहीं रहने दूँगा अभी। तो मिलेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।